जब इंडिया की नंबर 1 टू व्हीलर मेकर हीरो मोटरकॉर्प जाना चाहता है एक्सट्रीम तो बनाता है ये है हीरो की एक्सट्रीम 250R। ये मोटरसाइकिल बनी है फॉर द एक्सट्रीम, इन लोगों के लिए जो चाहते हैं एक्सट्रीम फन, एक्सट्रीम प्लेजर, एक्सट्रीम स्पीड, एक्सट्रीम लुक्स। ये जो मोटरसाइकिल ये हमारे साथ है, हम इसको आज कंप्लीट रिव्यू करेंगे, राइड करेंगे, आपको बताएंगे क्या ये बन सकती है आपका नेक्स्ट एक्सट्रीम राइड प्लेजर। आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लुक्स की बात करें, स्टाइलिंग की बात करें, इसके अपीयरेंस की बात करें तो ये मुझे कहीं ना कहीं याद दिलाता है ऑफ द MV अगुस्ता ब्रूटाले, जो कि एक स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल है। एक्सट्रीम लुक्स के साथ में आती है ये मोटरसाइकिल। इसके जो बॉडी पैनल्स हैं, इसका जो स्टाइल है, लुक्स है, वो काफ़ी एक शार्प है और एग्रेसिव है। दैट इज़ द बेस ऑफ दिस डिज़ाइन फिलोसफी जिस यहाँ पे यूज़ किया हुआ है हीरो मोटोकॉर्प ने। अगर आप देखें इसका डिज़ाइन, बॉडी पैनल, सो यू हैव लॉट मेनी शार्प बॉडी पैनल्स। हेडलैम्प से लेकर इसका जो टेल है वहाँ तक आपको शार्पनेस का एक भंडार मिल जाता है। हेडलैम्प की बात करें तो आपको वाइट LED वाले हेडलैम्प मिलते हैं। DRLs जो है ये भी इसमें प्लेस किए हुए हैं। शार्प एंगल पे इसका जो बॉडी है वो है ये। एक लो स्लंग आपको इसका फेस मिल जाता है। आपको एक बिकिनी वाला एक फ्रंट मडगार्ड मिल रहा है। यहाँ पे आपको USG फोर्क मिल रहे हैं, फ्रंट के सस्पेंशन मिल रहे हैं। गोल्ड कलर का एक प्रीमियम लुक इसका जो आउटर कवर है वो। इसका जो एलॉय व्हील्स है ऑल ब्लैक स्पोर्टी मल्टी स्पोक डिज़ाइन के साथ में आता है। और डिस्क ब्रेक जो फ्रंट है वो पेडल वाला है। अगर डिस्क ब्रेक की बात करें तो आपको 320 mm का आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक दे रहे हैं। ये जो वाइब्रे से आता है पेडल वाला, इसका आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और पीछे आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक दे रहे हैं ये। अगेन आपको डुअल चैनल ABS दे रहे हैं ये, जिसका कि ब्रांडिंग आप देख पाओगे ऑन द फ्रंट मडगार्ड। अगर आप देखें तो ये जो इंजन है ये एक 250cc वाला इंजन है। इसमें आपको लिक्विड कूल का एक सिस्टम दे रहे हैं ये, तो ये परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा। यू कैन गो एक्सट्रीम लेवल बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। अगर आप बात करें ऑफ द ट्रांसमिशन तो आपको एक 6 स्पीड ट्रांसमिशन दे रही है। और अगर आप बात करें ऑफ द पावर आउटपुट, 30 bhp ये गाड़ी बनाती है। 25 Nm का टॉर्क है, तो पावर इसमें कूट के भरा है। स्पोर्टीनेस को आगे ले जाते हुए आपको एक बजूका वाला अपस्वेप्ट वाला एक मिनी सा आपको एग्जॉस्ट दे रहे हैं। इसमें आपको यहाँ पे एक हीट सिंक दे रहे हैं, हीट गार्ड दे रहे हैं। इसके साथ में अगर आप सीट देखें तो स्पोर्टीनेस के हिसाब से आपको एक स्प्लिट सीट दे रहे हैं। पीछे का जो एक सीट है ये निकलता है। यू हैव अ काउल विच यू कैन क्लोज इट अगर आपको यूज़ नहीं करना है। अगेन स्पोर्टीनेस को एनहांस करने के लिए बुल हॉर्न्स वाले आपको यहाँ पे ग्रैब रेल दे रहे हैं। अगेन ये आपको याद दिलाएगा अगेन ऑफ द ब्रूटाले, द MV अगस्ता ब्रूटाले। 250 का एक ऑल इम्पॉर्टेंट बैजिंग है ये, जो कि आपको याद दिलाएगा कि भाई ये 250cc बाइक है। DOHC जो कि ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट जो इसमें यूज़ किया हुआ टेक्नोलॉजी, उसका आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगा। तो हीरो का बैजिंग है, एक्सट्रीम का बैजिंग है, R का बैजिंग है और 250cc का बैजिंग है। अगर आप देखें तो क्वालिटी जो है, फिट फिनिश जो है, प्लास्टिक जो यूज़ किया हुआ है वो काफ़ी प्रीमियम है। टू गो अलॉन्ग विद द बाइक यहाँ पे आपको नीचे एक इंजन का एक थोड़ा काउल मिल रहा है, एक गार्ड मिल रहा हुआ है ये। लेकिन ये इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट नेवरदलेस एक लुक को एनहांस करता है, एक स्पोर्टीनेस को एक एनहांस करता है ये। सिग्नेचर H वाले हेडलैम्प्स के साथ में आपको सिग्नेचर H वाले टेल लैंप्स भी दे रहे हैं। ये LED वाला टेल लैंप है यहाँ पे। इसके साथ में एक क्लीन लुक को कंटिन्यू करने के लिए, देने के लिए, स्पोर्टीनेस को देने के लिए यहाँ पे टायर हगर जो है इसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। इसी में इन्फ्यूज़ किया हुआ है इसका जो आपका नंबर प्लेट है वो। और रिफ्लेक्टर तो ये एक ऑल इन न्यू डिज़ाइन है फ्रॉम हीरो फॉर हीरो, एक क्लीन लुक देता है ये। अगेन पीछे का जो डिस्क ब्रेक है ये भी यहाँ पे आपको बाइब्रे का बैजिंग मिल जाता है। इसका जो सस्पेंशन है ये भी एक्सपोज्ड है। अगेन गैस असिस्टेड है ये, रेड कलर में है ये। अगेन स्पोर्टीनेस को, लुक को ये एनहांस करता है। तो ऑल इन ऑल जो आप देखें तो जो एक स्पोर्टीनेस को, एक की हाईलाइट को रख के इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये कार्टर कर रहे हैं एक स्पोर्टी बायर।
11.5 लीटर का आपको टैंक कैपेसिटी दे रहे हैं ये, और टैंक भी जो है ये काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में है, जो हमने देखा नहीं है ऑन एनी ऑफ द बाइक इन दिस सेगमेंट। या फिर आप देख लीजिए कि एक प्योर स्पोर्ट्स वाली जो बाइक आते हैं, जो एक नेकेड स्पोर्ट बाइक आती है, उसमें आपको ऐसा टैंक मिलता है, आपको याद दिलाएगा ऑफ मैनी ब्रांड्स। लेकिन स्टाइल की बात करें तो आपको लेयर में इसको डिज़ाइन किया हुआ है, लेयर में इसको ले किए हुए हैं, ब्लैक, रेड, सिल्वर एंड बॉडी कलर। अगेन एक ग्लॉसी ब्लैक का आपको यहाँ पे एक फ्यूल लिड मिल रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीम का एक वेरी एग्रेसिव एक बोल्ड बैजिंग दे रहे हैं ये, तो काफ़ी सारा प्ले किया हुआ है और अटेंशन टू डिटेल बहुत डीप है यहाँ पे। जो एक USB पोर्ट है उसको भी नीटली इंटीग्रेट किया हुआ है इनटू द टैंक ओवर हियर, और इसके ऊपर एक आपको एक प्रोटेक्शन का एक कैप दे रहे हैं यहाँ पे। अगेन दिस कैप इज ओवर हियर, ये वेदर सील कर देता है इस पोर्ट को, तो आप मोबाइल चार्ज कर लो या फिर आप सिगरेट लाइटर, स्मोक तो नहीं करना चाहिए लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक फ्लैट हैंडल है यहाँ पे, अगेन ब्लैक आपको फिनिश के साथ में मिलेगा। और जो इसका एक इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो इसके स्विच गियर है, ये काफ़ी प्रीमियम है। प्रीमियम इसलिए है क्योंकि इनका जो फील है ये भी प्रीमियम है, और इसमें आपको बैकलाइट वाला सिस्टम भी दे रहा है यहाँ पे। तो अगर रात को राइडर को अगर देखना है, यू नो कंट्रोल्स कहाँ पे हैं, अगर आप न्यू राइडर हो, अपने नई बाइक ली है, या फिर ऐसे ही फॉर एस्थेटिक वैल्यू, आपको ये बैकलाइट जो है एक प्रीमियम टच देता है यहाँ पे। मिरर्स आर अगेन शार्प ओवर हियर। इसमें साथ में अगर आप देखें तो जो इसका इग्निशन है वो सेंटरी माउंटेड है, और जो की यूएसपी है वो है इसका एक TFT डिस्प्ले। तो ये एक ऑल न्यू डिस्प्ले है, ये आपको सारे टेलटेल्स आपके जो बाइक के वाइटल्स हैं ये आपको बताएगा, ये आपको इन्फॉर्म करता रहेगा राइडर को कि भाई मैं कैसा है, मेरा हेल्थ कैसा है। या फिर अगर आपने ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी किया हुआ है आपके मोबाइल से, तो ये आपको GPS नेविगेशन का भी आपको एक डिस्प्ले बन जाता है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, एंड दिस इज़ द लेटेस्ट जनरेशन कमिंग फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर, एक सेफ्टी फीचर जो जान बचा सकता है, वो है ये SOS बटन। ये इंटीग्रेट किया हुआ, ये आपने देखा होगा इन कार्स, इन 4 व्हीलर्स, लेकिन ये बाइक में भी आ गया है अभी। इसको आपने ऊपर करके ये फ्लैप, यहाँ पे एक SOS का बटन है, इसको दबाते ही इन गॉड फॉरबिड, भगवान ना चाहे अगर आपका क्रैश हो गया है, कोई इमरजेंसी है, तो ये बटन दबाते ही जो इनका हेल्पलाइन है, इनका हेल्प डेस्क है, यहाँ पे मतलब एक वार्निंग, एक कॉल जाएगा एंड दे विल कनेक्ट विद यू। तो ये एक लाइफ सेवर है, द SOS ऑन द एक्सट्रीम 250R। जो इसका रेडिएटर सिस्टम है, कूलिंग का सिस्टम है, कूल्ड इंजन है ये, तो उसका जो फिलर है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है कन्वीनियंस के हिसाब से। और ये जो एक डायरेक्ट फिलर है जो जाता है कूल सिस्टम में वो दिया, लेकिन मोस्टली तो जो यूज़र है वो ये यूज़ करेगा। चेकआउट करते हैं जो इसका एक राइडर कंफर्ट है, एक अर्गोनॉमिक्स है। सीट पे बैठ के, वी आर नॉट राइडिंग इट, वी आर जस्ट सिटिंग ऑन द बाइक, तो इसलिए हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ मैं अभी। आई एम 5'6", 5'7", और जो एक सिटिंग का पोस्टर है, सिटिंग का एंगल है, जो पहली बात तो आई केम ऑन द बाइक वो काफ़ी इजी है। इसका एक सीट का हाइट है वो थोड़ा एक लो स्लंग है, एक स्ट्रीट रेसर, एक स्पोर्ट बाइक है ये। तो जो एक सीटिंग का एंगल है थोड़ा बेंड फॉरवर्ड है, टोटली एक प्योर स्पोर्ट वाला एक फील नहीं है, बट कंफर्ट का मामला है तो आई फील कि ये थोड़ा एक कंफर्टिंग मामला है मेरे लिए। सीट का पैडिंग जो है, सीट का जो कुशनिंग है, दिस इज़ ऑल्सो ऑन द फॉर्मर साइड, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि जो राइडर है उसको असिस्ट मिलना चाहिए, उसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए, ही शुड बी ऑलवेज इन कंट्रोल। अगर राइड की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो हीरो की एक्सट्रीम 250R, फर्स्टली जो इसका इंजन है 250cc इंजन है, ये एक नया इंजन है जो कि हीरो टारगेट कर रहा है एक परफॉर्मेंस, एक एक्सट्रीम ओरिएंटेड राइडर की तरफ। इसमें पावर कूट के भरा है, 30 bhp का पावर दे रहा है ये, इसके साथ में 25 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। काफ़ी रिफाइंड इंजन है ये, गियर शिफ्टिंग जो है ये भी काफ़ी स्मूथ है, ये जो है मैं महसूस कर रहा हूँ। क्लच एक्शन जो है ये भी काफ़ी लाइट है, तो कंफर्ट ओरिएंटेड है। आपको एक स्लिपर असिस्टेड क्लच मिल जाता है जो कि परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा, एक राइड को एनहांस करेगा, कंफर्ट को एनहांस करेगा। इसके साथ में अगर आप देखें तो जो सीटिंग का जो ज्योमेट्री है राइडर का, वो राइडर कंफर्ट के साइड पे काफ़ी झुका हुआ लग रहा है, तो इट इज़ मोर कंफर्टेबल, जबकि ये एक थोड़ा एक बेंड ओवर एक्शन है, एक अपराइट सिटिंग नहीं है। फिर भी सिटिंग का जो एंगल है, सीट का जो एंगल है वो काफ़ी कंफर्टिंग है। मैं 5'6", 5'7" हूँ, सीट जो है एक बकेट सीट टाइप है, तो मैं इनटू द सीट हूँ, मेरे जो नीज़ है वो टैंक को हक करते हैं, तो आई एम इन अ परफेक्ट पोजीशन टू गो ऑन द ट्रैक, गो ऑन द रोड, गो ऑन द हाईवे, या फिर सिटी कम्यूट करना है तो उसके लिए भी ये गाड़ी तैयार है, जो एक सिटिंग ज्योमेट्री है वो।
अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको यहाँ पे एक शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, आपको सिर्फ डाउन शिफ्ट करना है एंड यू आर रेडी टू गो। पावर जो डिलीवरी है वो काफ़ी क्विक है, इंटेंस है एंड दैट्स व्हाट दिस बाइक इज़ ऑल अबाउट। इसका जो एक गियर रेशो है वो भी काफ़ी टाइट है, काफ़ी क्लोज रेशो है ये, क्योंकि ये एनहांस करता है एक राइडेबिलिटी को। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको 2 राइडिंग के मोड मिल जाते हैं, एक है स्पोर्ट और एक है ट्रैक। तो ये ट्रैक के लिए रेडी है ये गाड़ी। इसमें आपको राइडिंग मोड है, ये आपका जो एक राइड का वैल्यू है, राइड का फन फैक्टर है, उसको एनहांस करेगा। अगर आप हैंडलिंग की बात करें तो भी ये जो गाड़ी है ये काफ़ी निम्बल है, इजी टू हैंडल है और एक आपको अगर एक राइडर है, अगर आप एक हार्डकोर राइडर है तो आपको टर्न्स में, ट्विस्टीज़ में, कॉर्नरिंग में एनहांस करेगा, एक हेल्प करेगा, फन फैक्टर को ऐड करेगा, क्योंकि इसका जो एक चेसी है, सस्पेंशन है, ये ओवरऑल न्यू है। USD सस्पेंशन जो है फ्रंट का वो काफ़ी सॉफ्ट साइड पे इसको ट्यून किया हुआ है। पीछे के जो सस्पेंशन है मोनोशॉक वो भी असिस्ट करता है, हेल्प करता है। और जो इसका टायर है, टायर का जो बनावट है मोटा है, ये काफ़ी इसका जो रबर का साइज़ है वो भी बड़ा है, तो ये भी राइड क्वालिटी को एनहांस करता है, इसको एक कंफर्ट फैक्टर को ऐड करता है और ऑफकोर्स एक स्पोर्टीनेस को भी एनहांस करता है, ऐड करता है। तो भाई जो इसका की USP है वो इसका लुक है, इसका डिज़ाइन है। इंजन तो इसको सप्लीमेंट करता ही है, कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन जहाँ पे भी हम ये बाइक को लेके गए हैं वहाँ पे तो इसने काफ़ी अटेंशन ग्रैब किया है, लोगों के नज़रे में काफ़ी एक खरा उतरा है ये गाड़ी। लोग रुक के देखते हैं इस गाड़ी को, भैया क्या गाड़ी है, क्या बाइक है ये, तो उस बात में तो आपका जो पैसा है वो टोटली वसूल है। अगर आप ये बाइक लोगे तो परफॉर्मेंस तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जो लोगों का अटेंशन है, आपको लोगों को इम्प्रेस करना है, आपको लोगों पे एक अपना टसन करना है, तो वो भी आप कर पाओगे बखूबी, वेरी इजीली। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट राइड रिव्यू ऑफ द हीरो एक्सट्रीम 250R। अपने नाम की तरह काफ़ी एक्सट्रीम स्टाइलिंग, डिज़ाइन, लुक, स्पीड, परफॉर्मेंस में ये खरा उतरता है। प्राइसिंग की बात करें तो 1.80 लाख की आती है ये गाड़ी, एक शोरूम अराउंड अबाउट 2 लाख पकड़ लीजिए, ऑन रोड आपके सिटी में आपको चेक करना होगा, लेकिन काफ़ी कुछ दे रहा है हीरो इन टर्म्स ऑफ दिस प्राइसिंग इन दिस सेगमेंट। कॉम्पिटिशन की बात करें तो ये गाड़ी कॉम्पीट करती है विद द होंडाज, द सुजुकीज, द KTMs, द हस्कवर्नास और एक यामा की गाड़ी भी आती है जो इस सेगमेंट में है। लेकिन स्टाइलिंग के डिपार्टमेंट में ये खरा उतरता है, लुक्स में, परफॉर्मेंस में, सब जगह ये खरा उतरता है। और ये भाई हीरो की गाड़ी है तो मेंटेनेंस जो है, आफ्टर सेल जो है, ये भी टॉप रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको हमें आपका जो प्यार दे रहे हैं वो देते रहना है। ये वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, यहाँ पे वहाँ पे, या फिर ऐसे ही फॉरवर्ड कर दो यार। रितेश मदोक साइनिंग ऑफ फ्रॉम उदयपुर। एक हंसी वादिया है यहाँ पे, काफ़ी कुछ कंफर्टिंग का एक जोन है यहाँ पे। मुझे वापस जाने का दिल नहीं कर रहा। एक तो ये बाइक है, एक तो यहाँ का क्लाइमेट है और यहाँ के लोग हैं, बट जाना पड़ेगा। खंबागढ़ी, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, सी यू सून।